देखो बात तो कड़वी है, पर ध्यान से सुन लेना। अगर आप पुण्यात्मा हो, अगर आप दान करते हो, अगर आप भजन करते हो, अगर आप कीर्तन करते हो, तो आपको तो उसका लाभ मिलेगा ही, पर यह भागवत इशारा कर रही है आपके सदाचरण का लाभ आपकी संतान को भी मिलेगा। ये छोटे छोटे बच्चों को कथा में लेकर आए हो ना, ये बहुत अच्छी बात है। इनका अभी से थोड़ा संस्कार बनेगा। बाकी प्रभु कृपा से जो मिशनरी के स्कूल है, बाकी उन्होंने सब कुछ गड़बड़ तो कर ही रखा है, लेकिन वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप शिक्षा जहां दिला रहे हो दिलाओ, लेकिन अपने घरों में आकर बच्चों को संस्कार पूरे रखो। हाँ? आप मेरी बात की अन्यथा अर्थ मत लगाना, लेकिन लोग बहुत प्रेम से बताते हैं। अभी मैं मध्य प्रदेश में कथा करके आया हूं आपके यहाँ। एक परिवार में भोजन करने गया तो उन्होंने कहा, महाराज जी सब कृपा है हमारे ऊपर। मैंने कहा हाँ। बोले बहुत तगड़ी कृपा है। मैंने कहा तगड़ी हमें भी बता दो भाई कौन सी। बोले महाराज जी तगड़ी कृपा ये है कि 2 लड़के हैं और दोनों का जो पैकेज, आजकल लोग पैकेज कहते, तनख्वाह नहीं कहते। तो मैंने कहा क्या? तो उन्होंने पैकेज जो बताया, तो मेरा तो गणित भी उतना अच्छा नहीं है, तो मैं तो नहीं बता सकता, वो शून्य भूल जाऊंगा, पर बड़ा अच्छा से उन्होंने पैकेज बताया। और वो पति पत्नी दोनों बोले ही जाएं, बोले ही जाएं, बोले ही जाएं। और महाराज जी हम तो एक बार अमेरिका गए, इनके क्या ठाट है महाराज जी, उनका घर देखो आप, शीशा का तो मकान है उनका। और महाराज ये ठाट उनके कालीन बिछे हुए हैं, ऐसा है ऐसा है। अब एक और बात बताएं क्या, उन्हें तो हमारे शहर में अच्छा ही नहीं लगता, यहाँ आते हैं तब दोनों बेटे। और महाराज बहुओं के भी बहुत अच्छे पैकेज हैं। तो मैं हंस गया। तो पंडित जी ने बाद में कहा आप क्यों हंस रहे थे? मैंने कहा नहीं, ये बताना चाह रहा था कि पैकेज बहुत अच्छे हैं, पर तुम्हारा अंतिम संस्कार पड़ोसी करेंगे। इसके लिए तैयार रहना, या तो आध्यात्मिक बन जाओ जिससे कि वहां से मन हट जाए, अन्यथा तो राम जी कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, लक्ष्मी बहुत बढ़िया है, काम भी बहुत आती है, मगर एक बंद कमरे में बस्ती से बाहर रोटी पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो, और एक ट्रक भर के रुपया आपके कमरे में डाल दिए जाएं और कहा जाए कि आप जितने रुपया चाहते हो ले लो, ताला लगा हुआ, इससे व्यवस्था करो, फोन है नहीं, नौकर चाकर है नहीं, खाओ रुपया। बोलो हो जाएगी व्यवस्था? इसलिए भैया हमें ठाकुर जी से जुड़ना पड़ेगा, हमें प्रभु से जुड़ना पड़ेगा। हा? और प्रभु से अगर जुड़े रहोगे, मुझे एक पंक्ति बहुत अच्छी लगती है, अभी तो मैं केवल गुनगुना दे रहा हूं। करते रहोगे जो भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहो। बहुत अच्छा लिखा है। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की गाइए, अगर उनसे मिलने की है दिल में तमन्ना,
जतन धीरे धीरे, कर लो ये थोड़ा कुछ जतन धीरे धीरे, तो गारंटी मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे जो भजन धीरे धीरे, करते रहोगे जो भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहो करते रहो करते रहो, आपकी संतान को आपके पुण्यों का लाभ मिलेगा। कितने सारे लोग कहते हैं, कल मैं हमारे डॉक्टर साहब के घर गया प्रसाद पाने, डॉक्टर प्रदीप जी के यहाँ। माताजी कह रही महाराज जी हमारे पिताजी भजन करते थे, बता रही थी, आई होगी कथा में। कह रही हमारे पिताजी भजन करते थे और उन्होंने बताया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, लोग बताते नहीं है। माताजी कहने लगी महाराज जी आपको जो दिख रहा है ना, मैंने कहा मेरे पिताजी भजन करते थे और 24 घंटे में एक बार भोजन करते थे, 24 घंटे में एक बार भोजन, और बोले भजन खूब करते थे। तो मुझे हंसी आ रही थी, मैं कह रहा था माताजी भजन अच्छा था इसलिए तो अड्डी में घूम रही है, ये पुरखों का जो भजन था उसी का आनंद है।